नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम इसे उन मुश्किलों के बिना पाना चाहते हैं जो आम तौर पर इसके साथ आती हैं। हम सबसे कम कोशिश करके सफल होना चाहते हैं। सफलता को समझने के लिए यह अच्छा रहेगा कि हम पहले इसे समझ लें। अपेक्षित उपलब्धियों की सूची में इसका वर्णन लिखें। मैं नहीं जानता कि सफलता की आपकी परिभाषा क्या है, लेकिन मेरी परिभाषा तो यह है। सफलता किसी व्यक्ति के उन सकारात्मक, सृजनात्मक कार्यों और विचारों का महायोग है जिसकी वजह से उसके बहुसंख्यक सहयोगियों को अतीत में खुशी मिली थी और आगामी वर्षों में भी मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने साथियों के जीवन में खुशी, आनंद और धूप की सौगात दें और खुद इन तोहफों से वंचित रह जाएं। इसी तरह आप दूसरों को दुख, निराशा और अप्रसन्नता पहुंचाकर कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आपके करीब आने पर दूसरे लोग मुस्कुराते हैं, अगर आपका व्यक्तित्व खुशनुमा, उत्साही और प्रगतिशील है, जिससे लोगों को आपके आसपास रहने पर खुशी मिलती है, अगर आप जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में बोलते और सोचते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने को प्रेरित करते हैं, अगर आप निराशावाद, नफरत, डर और आलोचना को अपने स्वभाव से हटा चुके हैं और इसकी वजह पर सारी मानवता के प्रति प्रेम भर चुके हैं, तो आपका सफल होना तय है। धन सफलता का प्रमाण नहीं है। दरअसल यह असफलता का प्रमाण हो सकता है और होता भी है, अगर इसके संग्रह की प्रक्रिया में खुशी और सद्भाव का साथ ना रहा हो। मैं तो संसार की सारी दौलत से ज़्यादा महत्व उस खुशी, उस रोमांचक आनंद और संतुष्टि को देता हूँ जो मुझे पिछले साल अपने साथी इंसानों की सेवा करने में मिली है। क्या धन की कोई भी मात्र ऐसे आनंद को खरीद सकती है? नहीं, हजार बार नहीं। खुशी हासिल करने से नहीं, बल्कि करने से मिलती है। यह सबक है कुछ लोग कभी नहीं सीख पाते, लेकिन यह 16 आने सच है जिसे हम सफलता कहते हैं। उस तक पहुँचने का मार्ग केवल एक ही दिशा से जाता है, और यह दिशा है मानव सेवा। जो राह दूसरी दिशाओं में ले जाती है, वह सफलता तक नहीं पहुँच सकती। मैं इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा प्रसन्नता पाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान रहे, यह प्रसन्नता मुझे पहले से ज़्यादा सांसारिक चीज़ें हासिल करके नहीं मिलेगी, हालांकि मैं इनका अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। यह प्रसन्नता तो मुझे अपने से अधिक लोगों की सेवा करने और अपने तात्कालिक परिवार के सदस्यों व मेरे व्यक्तिगत मित्रों को ज़्यादा खुशी देने से मिलेगी। अगर हम इस तरह सफलता का अपना पैमाना नहीं बढ़ा सकते, तो हमें सफलता का दूसरा उपाय नहीं मालूम। मैं यह सलाह कतई नहीं देता हूँ कि कोई सफलता और खुशी पाने के साधन के रूप में धन का पीछा ना करे, लेकिन मेरी प्रबल सलाह है कि किसी को भी सफलता के लिए धन की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरे पास कितना भी पैसा नहीं रहा कि मैं सेवा करना छोड़ दूं, लेकिन मेरे कुछ परिचितों ने ऐसा किया है और परिणाम वह नहीं है जिसे मैं सफलता कह सकूं। आर्थिक सफलता से शक्ति आती है, और शक्ति उन लोगों के हाथ में खतरनाक होती है जिन्होंने यह नहीं सीखा कि इसका न्यायपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल कैसे किया जाता है। भारी आर्थिक शक्ति में असहिष्णुता और दूसरों के अधिकारों के हनन को बढ़ावा देने की निश्चित प्रवृत्ति होती है। जब आप आर्थिक दृष्टि से सफल होने लगे, तो आपको अपने कदमों को पहले से ज़्यादा गौर से देखना चाहिए। आर्थिक सफलता अक्सर मानव हृदय के ज़्यादा अच्छे आवेगों को दबा देती है।
और इंसान धन के देवता की पूजा करने लगता है। यह नियम नहीं बल्कि अपवाद है कि गरीबी का भरपूर स्वाद ना चखने वाला कोई आर्थिक शक्ति संपन्न व्यक्ति उस शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करे। सच्ची सफलता डॉलरों से नहीं नापी जाती, इसे तो केवल उस सेवा की गुणवत्ता और मात्रा द्वारा नापा जा सकता है जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए करता है। यदि आर्थिक शक्ति उपयोगी सेवा करने की इच्छा को खत्म कर दे तो इसे सफलता के बजाय असफलता ही कहा जाना चाहिए। जब आप दैनिक उपयोग की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने लगेंगे उस वक्त अपने कदमों पर गौर करें। ध्यान रखें कि कहीं आपकी निगाहें जनहित में उपयोगी सेवा प्रदान करने की ओर से ना हट जाएं, जो सच्ची सफलता का इकलौता अचूक मार्ग है। धन्यवाद।